नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एमजेड अपग्रेड नॉलेज पे। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं जो पिछले कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले कई परीक्षाओं में इन सवालों के आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, आप MS वर्ड में किसी भी वर्ड की घात जैसे x+4 टाइप करना चाहते हो तो निम्न विकल्पों में से आप किसे चुनेंगे? सही आंसर हो जाएगा बी, सुपर स्क्रिप्ट। तो MS वर्ड में किसी भी वर्ड की घात जैसे x+4 टाइप करना चाहते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द कब उपयोग होता है जब एक खोज इंजन सर्च इंजन खोज मापदंड से मेल खाके वेब पेज देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा बी, लिंक। तो हाइपर लिंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म लिंक होता है, यह एक HTML ऑब्जेक्ट होता है जो हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में मदद करता है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो HTML लगभग सभी वेब पेज पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सी सुविधा से उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी देख सकता है? सही आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल अनेक प्रयोगों का समूह है जिसका प्रयोग हार्डवेयर और ध्वनि सेटिंग, फॉन्ट सेटिंग, सिस्टम एंड सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क और इंटरनेट सेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक चुंबकीय डिस्क पर गाढ़े चक्र कहे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक चुंबकीय डिस्क पर गाढ़े चक्र कहे जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी, ट्रैक्स। तो मैग्नेटिक डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा रीराइट और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यह एक मैग्नेटिक कोडिंग के साथ कवर किया गया है और ट्रैक्स, स्पोर्ट्स और सेक्टर्स के रूप में डेटा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB बराबर कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 GB बराबर कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा सी, 1024 MB। तो मेमोरी एक कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है। यहाँ सभी डेटा और जानकारी बाइनरी अंकों में जैसे 0 और 1 के रूप में संग्रहित की जाती हैं। मेमोरी एक कंप्यूटर सिस्टम है जो डेटा और निर्देश को प्रोसेस के बाद हमें महत्वपूर्ण जानकारी देता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम, डेटा और सूचना को स्टोर करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉग क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लॉग क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी, एक ऑनलाइन पत्रिका के रूप में एक व्यक्तिगत या कंपनी की वेबसाइट। ब्लॉग एक ऐसी जगह है जहां हर रोज़ हर घंटे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ हर रोज़ हर घंटे नए नए पोस्ट अपडेट होते रहते हैं। इसके विषय सामान्य भी हो सकते हैं और विशेष भी। हर ब्लॉग में कुछ आर्टिकल, कुछ फोटो और कुछ वीडियो भी हो सकती हैं। साथियों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, RFID का पूरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RFID का पूरा नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो रेडियो आवृत्ति पहचान, अंग्रेजी में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यह एक वस्तु का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से किससे स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड अग्रिम नहीं होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किससे स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड अग्रिम नहीं होगी? सही आंसर हो जाएगा ए, ESC कुंजी से। तो ESC एस्केप कीज का वर्तमान यूज चालू किसी टेक्स्ट को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। इसका पूरा नाम एस्केप कीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए, वेब पृष्ठ। तो वेब पृष्ठ एक तरीके का पन्ना या दस्तावेज होता है जिसे इंटरनेट के जरिए हम आसानी से देख सकते हैं। इस तरीके के वेब पन्नों में वेब क्वेरियों का उपयोग किया जाता है जिससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या किसी दूसरे वेबसाइट में भी जाया जा सके। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा प्रोसेसर की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। निम्न में से कौन सा प्रोसेसर की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, घड़ी की गति। तो प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। इससे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों को खबर इसके पास होती है। यूँ कहें तो ये ही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित बयान पढ़ें और सही विकल्प का जवाब दें। निम्नलिखित बयान पढ़ें और सही विकल्प का जवाब दें। सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों बयान गलत हैं।
दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वीजीए कार्ड एक प्रकार का क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वीजीए कार्ड एक प्रकार का क्या है? सही आंसर हो जाएगा एक ग्राफिक एडाप्टर कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है जो कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। इसी की मदद से आप अपने कंप्यूटर में जो भी फ़ोटो देखते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं या कोई गेम खेलते हैं तो वो आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। अगर आप बिना ग्राफिक कार्ड के कोई भी गेम खेलते हैं या फिर कोई वीडियो देखते हैं तो इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा जितना कि ग्राफिक कार्ड डालने के बाद आपको दिखाई देगा। ग्राफिक कार्ड को हम वीडियो कार्ड भी कहते हैं। अधिकतर आज के समय में जितनी भी मूवीज़ बनती हैं उनमें भी ग्राफिक कार्ड का भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डाटा संचार की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल इकाई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाटा संचार की गति को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल इकाई क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए, बिट्स प्रति सेकंड। तो डेटा संचार दो या दो से अधिक कंप्यूटर केंद्रों के बीच डिजिटल ऐसी प्रणाली जिसमें मुख्य से डेटा आदान प्रदान के लिए अंक का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे व्लॉग, वेबसाइट पर उपलब्ध लेख, इमेज, वीडियो, ऑडियो और गेम्स आदि को देखने और प्रयोग करने के लिए आपकी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पंक्ति में 1600 पिक्सेस और कॉलम में 1200 पिक्सेस हो तो मॉनिटर का संकल्प मान क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंक्ति में 1600 पिक्सेस और कॉलम में 1200 पिक्सेस हो तो मॉनिटर का संकल्प मान क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा सी, 19,20,000 पिक्सेस। तो पिक्सल शब्द वास्तव में पिक्चर्स, पिक्स और एलिमेंट्स EX से मिलकर बना है। पिक्सेस वो छोटे छोटे बिंदु, डॉट्स और एलिमेंट्स हैं जिससे मिलकर स्क्रीन डिस्प्ले बनी होती है। पिक्सल तस्वीर का एक छोटा सा नियंत्रण किया जा सकने वाला हिस्सा कंट्रोलेबल एलिमेंट है जो उसे स्क्रीन पर चित्रित या रिप्रेजेंटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से संभव उचित संचार चुनें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से संभव उचित संचार चुनें। सही आंसर हो जाएगा ऑडियो विजुअल टू वे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीकी है जिसके माध्यम से दो या इससे अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। इसे वीडियो टेलीकम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग खासकर किसी बैठक या सम्मेलन के लिए तब किया जाता है जब कई लोग अलग अलग स्थानों पर बैठे हों। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? सही आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा होती है जिसकी डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है कि वह किसी काम के लिए आवश्यक विभिन्न संगठनाओं को अभिव्यक्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो बाइनरी भाषा कंप्यूटर समझता है उसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाइनरी भाषा कंप्यूटर समझता है उसमें क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, दो प्रतीक सिंबल 0 और 1। तो जो कंप्यूटर को इनपुट देता है वह कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0-1 में समझता है। अर्थात हम जो भी शब्द या अक्षर के रूप में कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कंप्यूटर उसे बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0-1 में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन एक बैकअप फाइलों के लिए सच नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैकअप फाइलों के लिए सच नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सी, यह फाइलें हट जाती हैं जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। एक बैकअप एक से ज़्यादा फाइल का कॉपी होता है जिसे एक आर्टिकल के हिसाब से बनाया जाता है ताकि अगर कभी भी ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाए तब हम इसका इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आप www पर अपने वेब पृष्ठों को कहाँ रखते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप www पर अपने वेब पृष्ठों को कहाँ रखते हैं? सही आंसर हो जाएगा से एक वेब सर्वर पर। तो www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब जिसको W3 या वेब भी बोला जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन स्पेस है जहां HTML डॉक्यूमेंट को वेब रिसोर्सेज को यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर्स के ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है, जहां HTML डॉक्यूमेंट्स हाइपरलिंक के ज़रिए आपस में जोड़े रखते हैं। इन वेब डॉक्यूमेंट्स को हम इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
MS वर्ड 2007 की फाइलों के लिए फाइलों के नाम का एक्सटेंशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS वर्ड 2007 की फाइलों के लिए फाइलों के नाम का एक्सटेंशन क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा सी .docx। जिस प्रकार आप अपने नाम के पीछे अपना सरनेम लगाते हैं जिससे यह पता चलता है कि आप किस जाति धर्म के हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर भी फाइल की पहचान के लिए उसके पीछे कुछ शब्द यानी फाइल एक्सटेंशन जोड़ता है, जिससे बड़ी आसानी से यह पता चल जाता है कि यह फाइल किस प्रकार की फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोडिंग संरचना कोडिंग स्ट्रक्चर जिसमें अक्षर एक सामान्य सलाखों की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ए बारकोड। तो बारकोड को बनाने का श्रेय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को है। बारकोड रीडर एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। यह एक बारकोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे सीधे ले जाती है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का विस्तार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML का विस्तार क्या है? सही आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML एक कंप्यूटर की भाषा है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। ये भाषा कंप्यूटर की अन्य भाषाओं जैसे C++, जावा आदि के मुकाबले बहुत ही सरल है। इसका इस्तेमाल करना कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में सीख सकता है। HTML की मदद से वेबसाइट बन जाने के बाद उस वेबसाइट को दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंटरनेट के जरिए देख सकता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा सी MS ऑफिस 2005। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऑफिस स्वीट्स है। इसे सर्वप्रथम 1 अगस्त 1989 को लॉन्च किया गया था। इसके पश्चात इसके कई वर्जन समय समय पर लॉन्च भी होते रहते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR का विस्तार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MICR का विस्तार क्या है? सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी वह जो कैरेक्टर लिखे होते हैं वह मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं जिसे MICR रीडर रिडेक्ट कर लेता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MODE मोडम का विस्तार क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोडम का विस्तार क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। तो मोडेम एक उपकरण या प्रयोग है जो कंप्यूटर को डेटा को संचार करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए टेलीफोन या केबल लाइन। यह एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल डेटा के बीच वास्तविक समय में दो तरफा नेटवर्क संचार के लिए परिवर्तित होता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SATA का विस्तारित रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SATA का विस्तारित रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो SATA का फुल फॉर्म सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट है। यह एक इन्फॉर्मेशन है जो बड़े पैमाने पर स्टोरेज डिवाइस को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा ए परम 8000। तो परम 8000 भारतीय सुपर कंप्यूटर परम का उदाहरण है। और मीरा संयुक्त राज्य अमेरिका का। तियानहे 2 चीन का उदाहरण है। टाइटन भी संयुक्त राज्य अमेरिका का ही उदाहरण है। यह आपको याद रखना है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम बिर्नेस-ली द्वारा दी गई अवधारणा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिम बिर्नेस-ली द्वारा दी गई अवधारणा क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। तो टिम 1984 से यूरोपीय देशों की नाभिकीय प्रयोगशाला है। यहाँ हर तरीके के कंप्यूटर थे जिन पर अलग अलग फॉर्मेट पर सूचना रखी जाती थी। टिम का मुख्य काम था कि वे सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ली जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव क्यों इस्तेमाल की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेन ड्राइव क्यों इस्तेमाल की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ये भंडारण हेतु। तो पेन ड्राइव एक ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसे कॉमनली USB फ्लैश डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारकोड रीडर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारकोड रीडर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ये इनपुट युक्ति। तो बारकोड को बनाने का श्रेय नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को है। बारकोड रीडर एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है और यह बारकोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा का इनपुट
आपके कंप्यूटर में सीधे सीधे ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के रिसोर्सेज जैसे कंप्यूटर की मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्ड डिस्क या कि अन्य सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। ये आपको याद रखना है। साथ ही वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी या आईपी का विस्तारित रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीसीपी या आईपी का विस्तारित रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी या आईपी इंटरनेट में उपलब्ध प्रोटोकॉल है जिसके जरिए इंटरनेट नेटवर्क या कि अन्य नेटवर्क डिवाइस के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो HDMI केबल में सारे सिग्नल डिजिटल फॉर्मेट में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजे जाते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि इसको किसी भी साइट कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। HDMI का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें से कौन इनपुट या आउटपुट युक्ति नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से कौन इनपुट या आउटपुट युक्ति नहीं है? सही आंसर हो जाएगा डी, ALU। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य 3 घटकों में से एक है जिसमें मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंप्यूटर में BMP छवियों इमेज का तात्पर्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में BMP छवियों इमेज का तात्पर्य क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, बिटमैप। तो कंप्यूटर में BMP छवियों इमेज का तात्पर्य बिटमैप से होता है। बिटमैप छोटे छोटे बिंदुओं से बना एक ग्राफिक फाइल फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो DIMM का फुल फॉर्म डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? सही आंसर हो जाएगा ये, वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र है। हाल ही में इसका नया संस्करण IE8 लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार यह अब तक का सर्वोत्तम ब्राउज़र है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो GUI का विस्तारित रूप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए उपलब्ध चित्रमय माध्यम को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। इसे हिंदी में चित्रितोपयोजक संपर्क साधन भी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आधुनिक कुंजीपटल कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आधुनिक कुंजीपटल कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा डी, 12। तो आधुनिक कुंजीपटल कीबोर्ड में फंक्शन कीज की कुल संख्या 12 होती है जो कि F1 से F12 तक होती है। जो भी कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ASCII का विस्तारित रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ASCII का विस्तारित रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चंस, कौन सी कुंजी के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कुंजी के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा सी, Ctrl+M। तो Ctrl+M पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा बी, .htm। तो .htm HTML की एक्सटेंशन है जो वेब पेज बनाने में प्रयोग होने वाली भाषा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर किसके जैसा दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर किसके जैसा दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा सी, सीधी रेखा। तो टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर एक सीधी रेखा के जैसा दिखाई देता है। क्वेश्चंस, कंट्रोल प्लस पी कब इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कंट्रोल प्लस पी कब इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, दस्तावेजों को छापने के लिए या प्रिंट करने के लिए। तो विंडोज़ कंप्यूटर में कंट्रोल और पी को एक साथ, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इनमें से कौन सी फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनमें से कौन सी फॉन्ट स्टाइल एमएस वर्ड में नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ए, सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, यह एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दस्तावेजों को सेव करते समय सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है? सही आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। तो सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान पर संग्रहित है। सेव के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस है, जो लगभग सभी विंडोज़ एप्लीकेशन में एक समान चलती है। तो सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल चिट्ठी भेजने का आधुनिक माध्यम है। ईमेल एड्रेस में @ के बाद वाला भाग डोमेन नेम होता है, या उस सर्वर या कंप्यूटर का नाम होता है जहां से इंटरनेट के द्वारा हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंप्यूटर के किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रहित करने में प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कंप्यूटर के किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रहित करने में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी एक परिवर्तनशील मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में होती है, जो कि सीपीयू के काफ़ी पास होती है, इसलिए इसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। जो भी दिशा निर्देश उसी समय दिए हुए होते हैं वे कैश मेमोरी में चले जाते हैं और उसमें संग्रहित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, बाइट। तो बाइट संगठन व दूर संचार की इकाई होती है। यह 8 बीट से मिलकर बना होता है। बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक आच्छे द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। ये कंप्यूटर स्मृति की दूसरी सबसे छोटी इकाई होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आज का चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग सवाल, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण जीके के सवाल आपको बराबर मिलते रहें। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।